नमस्कार, मैं हूँ राजनंदिनी और आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रदेश के साथ उदयपुर जिले में भी मंड रहा है पेट्रोल डीजल का संकट। जल्द ही सप्लाई नहीं हुई तो कई पंप में लग जाएगा ताला। 12वीं के बाद 10वीं में भी फिसड्डी रहा उदयपुर, लेकिन बेटियों ने किया नाम रोशन। जुलाई से डूंगरपुर जिले में पॉलीथीन पूरी तरह बैन, नियम तोड़ने पर होगी सख्त कार्रवाई। कोरोना ने फिर दी दस्तक। बीते 5 दिनों में जिले में मिले 18 संक्रमित। वल्लभनगर विधायक भी कोरोना पॉजिटिव। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद आम जनता को तो राहत मिली है, लेकिन पेट्रोलियम कंपनियों पर संकट मंडरा रहा है। प्रदेश में डीजल पेट्रोल सप्लाई की अघोषित कटौती से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। उदयपुर जिले में भी यही समस्या देखने को मिल रही है, जिससे उदयपुर में भी पेट्रोल डीजल को लेकर संकट मंडरा रहा है। उदयपुर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के सचिव राजेश्वर जैन ने बताया कि उदयपुर जिले में पिछले 10 दिनों से इंडियन ऑयल को छोड़कर किसी भी कंपनी में पूरी सप्लाई नहीं दी जा रही है, जिससे हालात बिगड़ते जा रहे हैं। जैन ने बताया कि केंद्र सरकार के पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने के बाद तेल कंपनियों ने डीलर्स की मांग के अनुरूप सप्लाई नहीं दी है। जैन ने बताया कि प्रदेश की सीमावर्ती राज्यों में पेट्रोल की दर कम होने से राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में पेट्रोल डीजल की बिक्री बहुत कम हो गई है। पेट्रोल पंप बंद होने का एक कारण यह भी है। जैन ने कहा कि यदि पेट्रोलियम कंपनी द्वारा तय समय पर सप्लाई नहीं की जाती है तो समस्या बढ़ सकती है। ऐसे में राज्य सरकार से बात कर पेट्रोलियम कंपनी द्वारा शीघ्र ही सप्लाई की मांग की है, साथ ही आम जनता से भी आवश्यकता अनुसार उपभोग करने की अपील की है। अभी पिछले 10 दिनों से उदयपुर जिले में जो पेट्रोलियम कंपनियां हैं उसमें इंडियन ऑयल को छोड़कर बाकी की सभी कंपनियों में सप्लाई की शॉर्टेज चल रही है। जो डीलर माल उसको उत्पाद चाहता है उतना कंपनी से नहीं दिया जा रहा है। 4-5 दिनों से इंडियन पेंडिंग चल रहे हैं, उसे सप्लाई नहीं दी जा रही है। अधिकारी ने अपने हाथ में ले रखा है कि किसे कितना माल देना है, कितनी आवश्यकता है, इस बात को बुला दिया जाता है। वे जितना आवश्यक महसूस करते हैं या जितना माल होता है उसी अनुसार राशनिंग के अनुसार पेट्रोल पंप मालिकों को डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। आने वाले समय में किस तरह का संकट देखा जा सकता है, और जिस तरह से कई पेट्रोल पंप बंद होने की कगार पर और कुछ बंद भी हो गए हैं, तो क्या भविष्य आ रहा है? देखिए, पेट्रोल पंप बंद होने का कारण एक तो राजस्थान और गुजरात में जो कीमतों का अंतर है, इस वजह से गुजरात बॉर्डर पर पेट्रोल पंप बंद कर दिया लोगों ने कि जब उसमें माल ही नहीं बिकता और घाटा हो रहा है तो बंद कर दिया है। परंतु जिलों में शेष पंप वो चल रहे हैं, वो तभी चल पाएंगे जब पेट्रोल कंपनियां जो हमें उत्पाद दिलवाएगी तब हम बेचने को तैयार हैं। हम तो पूरे समय खोलने को तत्पर बैठे हैं, सप्लाई पर सब कुछ तय होगा। समय की सारणी निश्चित की जा रही है तो क्राउड भी बढ़ेगा पेट्रोल पंप पे, तो क्राउड को कैसे नियंत्रित किया जाए, उनकी भरपाई कैसे की जाएगी, आम जनता को कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे इसमें समस्या एक ही है कि जब तक हमें पेट्रोल पंप मालिकों को पूरा उत्पाद कंपनियों द्वारा नहीं दिया जाएगा, हम जो मान लो 10 लीटर मांग रहा है उसे हम 5 लीटर देकर दे सकते हैं, जो 2 लीटर मांग रहा है उसे 1 लीटर दे सकते हैं और ऐसे अधिक समय पास कर सकते हैं। लेकिन आवश्यकता को हम बंद नहीं कर सकते हैं। हम थोड़ा कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं प्रशासन की, और हमने अपनी बात राज्य सरकार तक पहुंचाई है और वे कंपनियों से बात कर इस सप्लाई को रेगुलर करवाएं, यही हम मांग करते हैं डीलर एसोसिएशन। कृषक किस तरह से प्रभावित हो रहे थे? अभी जिले में बारिश हो चुकी है और इस वजह से खेती का सीजन आ चुका है। किसान अपने ट्रैक्टर से जुताई करना चाह रहा है और वे पेट्रोल पंपों की तरफ भाग रहे हैं। वहाँ पर पेट्रोल पंप पर माल नहीं मिल रहा है तो एक से दूसरे से तीसरे स्थान में भटक रहे हैं और ऐसे में बहुत परेशान चल रहे हैं किसान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं की परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। हालांकि 12वीं के तीनों संकाय के परिणामों के बाद उदयपुर जिला 10वीं में भी फिसड्डी साबित हुआ है। उदयपुर का परीक्षा परिणाम 73.17 रहा, जो कि राज्य में 29वें स्थान पर रहा। लेकिन उदयपुर की बेटियों ने जरूर जिले का नाम रोशन किया है। उदयपुर जिले में सलुम्बर की छात्रा निशा पटेल ने 98.61% के साथ टॉप किया है। सलुम्बर के छोटे से गांव बाड़ा कला के निशा ने कठिन परिश्रम के बलबूते यह सफलता पाई है। निशा अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और शिक्षकों को देती है। निशा भविष्य में राज्य प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती है।
नमस्कार, मेरा नाम निशा पटेल है। मैं सराड़ा तहसील के एक छोटे से गांव बाणा कला में रहती हूँ। मैंने किड्स वर्ल्ड सेकेंडरी स्कूल थरोड़ा सलूम्बर में पढ़ाई कर राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10 की परीक्षाओं में 98.61% अंक अर्जित किए हैं। मेरे पिताजी एक सरकारी अध्यापक है और माता एक गृहिणी है। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, दादा दादी, गुरुजनों को देना चाहती हूँ, जिनकी प्रेरणा से मैंने ये मुकाम हासिल किया है। मैं राज्य प्रशासनिक सेवा में जाकर अपने क्षेत्र का विकास करना चाहती हूँ। छात्र छात्राओं को ये संदेश देना चाहती हूँ कि कठिन परिश्रम कर कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। 97.1% के साथ उदयपुर की पानेरियों की मादड़ी निवासी हर्षमिता मिनारिया उदयपुर जिले में दूसरे स्थान पर रही है। हर्षमिता अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और गुरुओं को देती है। हर्षमिता ने बताया कि इन सभी की प्रेरणा से ही उन्हें यह सफलता मिली है। भविष्य में हर्षमिता डिफेंस सर्विस में जाने की इच्छुक है। हर्षमिता ने बताया कि वह पूरे साल मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रही, उसी के बलबूते उन्हें यह सफलता मिली है। मेरा नाम हर्षमिता मनारिया, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ गुरु नानक पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में। मेरे पिता का नाम संतोष कुमार मनारिया, वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में वरिष्ठ सहायक है, और मेरी माता कविता मनारिया गृहिणी है। मैंने अभी 10th बोर्ड में 97.17% हासिल किए हैं, जिसका सारा क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स, अपनी फैमिली और अपने टीचर्स को देना चाहूँगी कि उनके सपोर्ट और मोटिवेशन अगर नहीं होता तो आज ये पॉसिबल नहीं हो पाता। और मैंने जो अचीव किया है वो सब उन लोग की वजह से ही है। फ्यूचर में मैं डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करना चाहूँगी एज ए डॉक्टर, और भी बहुत सारे तरीके हैं आप डिफेंस ज्वाइन करने के। सो अब मतलब 10th में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपको पढ़ाई को ही देनी है, सब कुछ, जैसे बाहर घूमना फिरना, इधर उधर जाना, और ज़्यादातर फ़ोन से दूर रही हूँ, तो उसने बहुत मदद की, क्योंकि अगर सोशल मीडिया में आप एक बार फंस जाओ फ़ोन में तो फिर उसकी एडिक्शन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहीं दिलवाड़ा गांव की खुशी राजपूत ने 94.17% अर्जित किए हैं, जो कि आसपास के करीब 7 गांव में सर्वोच्च है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली खुशी के पिता एक ऑटो ड्राइवर है। ऐसे में खुशी ने 94.17% अंक लाकर परिवार के साथ पूरे गांव का भी नाम रोशन किया है। सुविधाओं के अभाव के बावजूद इस बेटी ने हार नहीं मानी और यह कामयाबी हासिल की है। खुशी भविष्य में IAS बनना चाहती है। मैं देलवाड़ा के गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। हाल ही में 10th बोर्ड की रिजल्ट आए हैं, जिसमें मेरे 94.17% रहे हैं। इसका पूरा श्रेय मेरे ट्यूशन टीचर, माता पिता और मेरे स्कूल के टीचर्स को जाता है, जिन्होंने मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, मुझे मोटिवेट किया और मेरा पढ़ाई में बहुत साथ दिया था। और मैंने ऑनलाइन भी पढ़ाई की थी, और मैं डेली का एक गोल बनाती थी कि मुझे इतने लेसन कवर करना है, और इसी के साथ मैंने पढ़ाई की। और 11th में मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ, और मेरा सपना एक IAS बनने का, IAS ऑफिसर बनना है। और मैं अलर्ट भारत को भी थैंक यू कहना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे बधाइयाँ दी है। डूंगरपुर नगर परिषद क्षेत्र में 1 जुलाई से पॉलीथिन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद पॉलीथिन में सामान देने वाले व्यापारी और ठेले वालों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। वहीं शहर के विकास को लेकर कई मुद्दों पर सहमति बनने के साथ उन पर मुहर लग गई है। डूंगरपुर नगर परिषद सभापति अमृत कलासुआ ने बोर्ड बैठक में 8 पॉइंट रखे। आयुक्त नरपत सिंह राजपुरोहित ने सभी सदस्यों को अपने विचार रखने के लिए कहा। सभापति ने शहर के राजपुर तालाब पर महिलाओं के नहाने धोने के लिए स्नान घाट बनाने का प्रस्ताव रखा। इस पर सभी ने सहमति जताई, लेकिन पार्षदों ने कहा कि शहर में दूसरे कई तालाब भी हैं, जिनके संरक्षण और सौंदर्यीकरण की जरूरत है। पातेला तालाब को गहरा करने और घाट बनाने की मांग रखी। सभापति ने शहरी नरेगा योजना में इस काम को पूरा करवाने की बात कही। सभापति ने नगर परिषद के पुराने भवन और मुख्य मार्ग की तरफ बनी दुकानों के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव रखा। सभापति ने सड़क को चौड़ा करने हेतु नया भवन 5 फीट पीछे बनाने की बात कही। गैप सागर प्रत्याहरित करने का प्रस्ताव रखा। पार्षद शार्दुल सिंह राठौड़ ने गैप सागर को शहर की प्रमुख झील बताते हुए हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए कानूनी विशेषज्ञों की राय लेकर निर्णय करने की बात कही। सभापति ने नया अस्पताल के सामने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के ऊपर रूफटॉप फूड कोर्ट बनाने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सभी ने सहमति जताई। अमृत कलासुआ ने कहा कि 1 जुलाई से डूंगरपुर में पॉलीथिन पूरी तरह से
पाबंद कर दी जाएगी। इसके बाद भी पॉलिथीन में सामान देने वालों पर सख्ती रहेगी। पार्षद मोहनलाल जैन ने व्यापारियों की बैठक कर जागरूक करने के लिए कहा। साथ ही सभापति ने सभी पार्षदों से भी इसमें सहयोग करने की अपील की। पार्षद दयालाल पाटीदार ने सुनेरिया तालाब की सफाई करवाकर फिश पालन का प्रस्ताव रखा। इस पर आयुक्त ने एसटीपी प्लान होने के बाद इसके संरक्षण और सौंदर्यीकरण की बात कही। नगर परिषद क्षेत्र में मकानों पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने 8,000 रुपए के अनुदान पर भी सभी ने सहमति जताई। डूंगरपुर सहकारी थोक भंडार के गोदाम और कल्याणी संस्थान की ओर से जमीन मांगने का प्रस्ताव रखा गया। पार्षद मन शंकर ने किसी भी संस्थान को जमीन देने पर दूसरे संस्थानों की ओर से भी जमीन की मांग करने का मुद्दा उठाया। सभापति ने सेवा के कार्य में जुटे संस्थान को जमीन देने में किसी तरह की आपत्ति नहीं होने का सुझाव दिया, जिस पर दूसरे पार्षदों ने भी सहमति जताई। देश प्रदेश सहित उदयपुर जिले में कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। जिले में पिछले सप्ताह से कोरोना के बढ़ते मामले कुछ यही स्थिति बयां कर रहे हैं। बुधवार को उदयपुर जिले में कोरोना के 3 नए संक्रमित मिले। वल्लभनगर विधायक प्रीति शक्तावत के भी कोरोना संक्रमित होने की सूचना मिली है। विधायक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर संक्रमित होने की पुष्टि भी की है। उदयपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार बुधवार को उदयपुर जिले में 418 रिपोर्टों में 3 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। साथ ही बीते 5 दिनों में जिले में 18 संक्रमित मिल चुके हैं। साथ ही उदयपुर में एक्टिव केस की संख्या भी 19 पहुंच गई है। लगातार बढ़ते मामले और संक्रमण की दर से चौथी लहर की आशंका भी बढ़ती ही जा रही है। नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की कार्रवाई लगातार जारी है। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने को लेकर निगम द्वारा कई बार अतिक्रमण की कार्रवाई करते हुए सड़क किनारे खड़े रहने वाले अवैध ठेलों को जब्त किया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को आज सुबह नगर निगम की टीम ने पिछुला झील किनारे खड़े लाइसेंसधारी ठेले वालों को मौके से हटाकर शिफ्ट किया। झील किनारे खड़े रहने वाले ठेलों की वजह से झीलों में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। इसी को मद्देनजर रखते हुए नगर निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इससे पूर्व भी नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की टीम कार्रवाई करने पहुंची, लेकिन उन्हें बैरंग लौटना पड़ा, जिसको ध्यान में रखते हुए बुधवार सुबह पुलिस प्रशासन और भारी जाब्ते के साथ नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते की टीम मौके पर पहुंची और झील किनारे खड़े ठेलों को मौके से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट किया। उदयपुर के सूरजपुर थाना क्षेत्र के खटीकवाड़ा निवासी युवक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। दरअसल सूरजपुर थाना क्षेत्र के खटीकवाड़ा निवासी 24 वर्षीय निशांत निमावत मंगलवार देर रात अपने घर लौट रहा था। तभी गोवर्धन विलास नेक्सा शोरूम में सर्विस गाड़ी से टकराने से युवक घायल हो गया। सूचना पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को एमबी हॉस्पिटल ले गए, जहां इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया। बुधवार गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला है, एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। GITS, your pathway to bright future. Experience a new era in technical education. Building excellence for building a future in GITS, Geetanjali Institute of Technical Studies. Affiliated to RTU, Kota and approved by AICTE. We offer BTech in ECE, CSE, Civil, Electrical and Mechanical Engineering. MTech in CSE, Power System, Industrial Management and Engineering and Digital Communication. Professional courses like MBA with specializations in marketing, finance, HR, IT. GITS also offers MCA. GITS, an ISO 9001-2008 certified institute, is located at Airport Road, Dabok, Udaipur, Rajasthan. Call 9414-165-137. Email admission@gits.ac.in or log on to gits.ac.in.
Motorcycle Store. Address F12 opposite Income Tax Office, Subsidy Center, Udaipur. Phone number 94142 63435. डोमेस्टिक, मॉल्डेड जैसे सभी प्रकार के स्टील और वुडन फर्नीचर के निर्माता और विक्रेता पूरम फर्नीचर, सुप्रीम, गोदरेज, स्पेसवुड, सेलो और गिकेन फर्नीचर के साथ रिफ्रेश मैट्रेसेस की शानदार श्रृंखला। अपना घर सजाने के लिए कैश की चिंता छोड़ दीजिए। पूनम फर्नीचर आपके लिए लाया है बजाज फाइनेंस और HDFC बैंक की सुविधा। 0% डाउन पेमेंट, 0% ब्याज और बिना किसी प्रोसेसिंग फीस के आसान ऋण योजना। हॉस्पिटल, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट एवं नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में टर्न की प्रोजेक्ट्स के विशेषज्ञ। उदयपुर का एकमात्र 3 मंजिला भव्य फर्नीचर शोरूम। शादी के विभिन्न पैकेज की विशाल श्रृंखला। 21,000 से लेकर 1,51,000 तक पैकेज उपलब्ध। 37,500 में 11 आइटम, डबल बेड बॉक्स, साइड टेबल 2, अलमारी सिंगल डोर, गद्दे, तकिए, बेडशीट, कंबल सेट, सेंटर टेबल 4x2, ड्रेसिंग टेबल, बाजोट, कुर्सी 4, यानी आपके बजट में आपकी चाहत का फर्नीचर। घर के आंगन से लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बेटिया ससुराल न जाए। एक बार पधार कर सेवा का मौका अवश्य दे। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000, मोबाइल नंबर 9829041330। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर के हिरणमंगरी थाना क्षेत्र के प्रभात नगर सेक्टर 5 में मंगलवार देर रात पार्किंग को लेकर 2 परिवारों में भारी विवाद हो गया। एक दूसरे पर हमला करने से 6 जने घायल हो गए। पुलिस के अनुसार प्रभात नगर निवासी हितेश, दयाल और कुलदीप सिंह के परिवार में झगड़ा हुआ। दोनों पक्षों की ओर से एक दूसरे पर हमला करने से 6 जनों को चोटें आई। सूचना पर हिरणमंगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष के लोगों को थाने बुलाया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला करने का मामला दर्ज करवाया। इस घटना के दौरान क्षेत्रवासियों ने वीडियो भी बनाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि कॉलोनी में पार्किंग को लेकर झगड़ा होना आम बात है, लेकिन चाकूबाजी जैसी घटना पहली बार हुई है, जिससे क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है। बुधवार को डूंगरपुर के पालदेवल पंचायत में निःशुल्क संक्रमक बीज के 500 मिनी किट वितरित किए गए। इस मौके पर विधायक गणेश गोगरा, प्रधान प्रतिनिधि केवल राम कोटेड़, कृषि उपनिदेशक गौरीशंकर कटारा, पालदेवल सरपंच प्रतिनिधि हेमराज आहारी, नवल राम कटारा आदि मौजूद रहे। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत राजनंदिनी को और बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार।
The Scholars Arena, an English medium co-education senior secondary school, activity-based teaching and learning with 1:35 student-teachers ratio. Pre-nursery to 12th, affiliated to CBSE. Well-equipped physics, chemistry, biology and computer lab. Well-equipped and ventilated classrooms. School aims to cultivate traditional values and cultural heritage of India. Up to 2nd standard, no school bags, no homework. Air-conditioned pre-nursery and nursery classrooms. Special general knowledge empowerment program, enabling child to speak fluent English. Ensure the best English speaking environment. Complete monitoring with CCTV. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. School also ensure full security while pick and drop your child. The Scholars Arena English Medium Senior Secondary School near IOC Petrol Pump, Savina Bypass, Sector 9, Hiran Magri, Udaipur. Our second branch, the Scholars Arena English Medium School, 29 New Swaminagar, 100 Feet Road, Tekri Madari Link Road, Udaipur. Urban Family Dhaba, perfect destination for breakfast, lunch and dinner at affordable prices. Big pool for pool party, semi-deluxe and deluxe rooms available. Best place to celebrate birthday and kitty parties. Address near Swagat Dwar, NH8 Ahmedabad Road, Udaipur. Call us on 7340020235. उदयपुर संभाग में हीरो टू व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग के साथ है कुछ बेहतरीन। बुक करवाइए 2 BHK फ्लैट्स और पाइए अगले 20 साल तक 100 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह बिल्कुल फ्री। साथ ही लोन प्रोसेसिंग फी, पार्किंग, क्लब हाउस मेंबरशिप, GST एवं स्टैम्प ड्यूटी 100% फ्री और 2.67 लाख तक की सब्सिडी भी। ऑफर 28 फरवरी तक ही। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट अब शामिल हो गया है इंडिया के टॉप 15 प्रोजेक्ट्स में। Affordable housing project at New Navratan Complex, 2 BHK for 24 to 30 lakhs. Call 99833 05577.